मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल। मैं भारती प्रधान, स्टार डायरेक्टर फ्रॉम देहरादून और अचीवर्स ग्रुप की को फाउंडर। आज आप सबका अचीवर्स ग्रुप की तरफ से हो रहे इस वुमेन एम्पावरमेंट सेशन में, लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक ऐसी लीडिंग लेडी से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरार थी, राइट। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उन्होंने अपनी टीचिंग को उनको छोड़ना पड़ा। उसको छोड़ के वो हाउसवाइफ बनी। फिर हाउसवाइफ होते होते उन्होंने क्या करा, दोबारा से वो बिजनेस वुमेन बनी। तो क्या उनकी सक्सेस का राज और किस तरह से उन्होंने क्या क्या उनके जीवन में परेशानियां, किस तरह से उन्होंने एक टीचिंग लाइफ छोड़ के हाउसवाइफ होते हुए दोबारा से कैसे वो बिजनेस में आई, तो आज हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो ऐसी एक लीडिंग लेडी से आज हम आपको मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने कार अचीव की है, 6 फिगर की अर्निंग वो करती है, ट्रैवल फंड अचीवर है और हाउस फंड अचीवर, और साथ ही साथ 2 छोटे छोटे बच्चों की, प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मी भी है और एक बहू भी है, सास है उनके घर में, राइट। तो मतलब ये देखिए कितने सारे मतलब चीजें मैं बता रही हूँ कि सभी कुछ उनके घर में, उसके बाद भी वो आज एक लीडिंग लेडी है और इतनी सारी अचीवमेंट उन्होंने की है। तो क्या मिलना चाहेंगे आप ऐसी लेडी से? अगर आप मिलना चाहेंगे, देखिए ऐसे तो आने वाली नहीं है, तो आप हैंड रेज कीजिए, क्योंकि देखिए माइक अगर मैं म्यूट करने को कहूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग का मैं चाहूंगी हैंड रेज कीजिए, प्लीज हैंड रेज कीजिए और दिल से आप लोग हैंड रेज कीजिए। और वाकई आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि घर में रह के भी एक महिला जिसके अंदर बहुत जो सक्षम है हर चीज के लिए, जो एक बैकबोन है, घर की रीढ़ की हड्डी है, वो किस तरह से तरक्की कर सकती है। तो आज हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और आपको भी आपके सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे और बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग ये सेशन होने वाला है। तो मिलना चाहेंगे तो बुला लूं मैं उनको? ओके, तो मैं बुलाती हूँ। तो ऐसी ही एक लीडिंग लेडी है मिसेस भारती पाहवा, क्राउन डायरेक्टर। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी क्राउन डायरेक्टर भारती पाहवा को। तो एक भारती प्रधान स्टार डायरेक्टर, एक भारती पाहवा क्राउन डायरेक्टर को इनवाइट करती है। तो मैम जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। मैम मैं आपको इनवाइट कर देती हूँ। मैम आप हैंड रेस कीजिए मुझे आप। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। मैम आपको देखनी बात। थैंक यू सो मच भारती मैम। आज एक भारती दूसरी भारती से सवाल करेगी, एक जवाब देगी। भारती square। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, भारती हम दोनों ही हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज Yes, होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ सीखने की कोशिश करना, कुछ समझने की कोशिश करना, अपनी लाइफ को मेरी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना। मैं कुछ अलग नहीं हूँ आप लोगों से, मैं बिल्कुल आपकी जैसी हूँ, सिंपल एक इंसान हूँ। और एक बहुत सारे रोल है मेरे जो भारती मैम ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। एक डॉटर हूँ, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, डॉटर इन लॉ हूँ, बड़े सारे रिश्ते हैं, चाची हूँ, मामी हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ। हाँ काफी लोगों ये की बहुत होता है। अच्छी दोस्त भी हूँ। हाँ भारती मैम, देखिए ये होता ही है, एक महिला ना बहुत सारे रोल निभाते हुए जब सक्सेस की तरफ चलती है तो वाकई उसका जो चार्म होता है ना, वो लोग सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए बेकरार। देखिए हमारे सारे गेस्ट आपको सुनने के लिए बेकरार हैं और सभी ने हैंड रेज किया है। मैम वेलकम मैम, भारती मैम आपकी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमने आपको चूज किया और आपने हमें टाइम दिया। तो मैम आज की जो हमारा ये सेशन रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा कि मैं कुछ बातचीत करते हुए, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हुए, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस टीम के आए और आते रहते हैं फील्ड में, तो उस क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए मैं आपसे कुछ सवाल जवाब में हमारा जो सेशन चलेगा, जिससे कि हम लोग चाहे हमारी टीम के को सॉल्यूशन मिल पाए, उनके आंसर्स मिल पाए। तो मैम आप रेडी हैं? आप मुझे यस, परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच। परमिशन। मैं आई ही इसलिए हूँ कि मुझे मेरा हमेशा एक टारगेट रहा है कि मैं बीइंग अ वुमेन हर वुमेन को आगे बढ़ा सकूं। और थैंक यू। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तहे दिल से सबसे पहले मैं अपने उस इंसान की के लिए शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी, मिस्टर अश्वनी सर। अगर ये मेरी लाइफ में वेस्टीज को नहीं लेकर आते तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती, और शायद मैं इतना बड़ा चेंज भी नहीं कर पाती अपनी लाइफ में और अपने साथ जुड़े हुए सारे लोगों की लाइफ में। तो सबसे तहे दिल से अश्विनी सर का थैंक यू। एंड उसके बाद थैंक्स टू गॉड कि गॉड मुझे हिम्मत देता है कि मैं कुछ कर सकूं। बार बार अगर मुझे कुछ रुकावट मिले तो मैं फिर आगे बढ़ सकूं, तो सबसे बड़ा थैंक्स तो गॉड को ही है। और उसके बाद अकेले तो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते। अगर अकेले करा है तो ये कह लो कि लिमिटेड किया है, लेकिन अगर ड्रीम्स हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, तो अगर उसको करना है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए होता है। तो ये वेस्टीज है जिसकी खूबसूरती है, जो मिलकर काम करना सिखाती है। और आज मेरे साथ हर एज ग्रुप, यानी यंगस्टर, फीमेल, अनमैरिड, मैरिड, जेंट्स, बूढ़े लोग, मतलब हर एज ग्रुप मेरे साथ एज अ टीम काम कर रहा है। एंड वी आर लाइक एक एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आज पाकर बाकी मैं बहुत खुश भी हूँ। तो मैं पूरा आपका साथ दूंगी, आप जो मुझसे पूछना चाहेंगी मैं बिल्कुल दिल से बताने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू मैम, थैंक बस यू हमारे टू लिए। यू ऑल्सो।
सबसे बड़ा थैंक यू टू यू ऑल्सो, क्योंकि मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारती पूछ रही है, भारती आंसर कर रही है। Yes, भारती वाह, जो है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम दोनों भारतीय मिलके आज हमारे भारत की सभी महिलाओं को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जीवन के जो भी हर्डल्स हैं उनको हटा के उन्हें सॉल्यूशन मिल पाए और वो जबरदस्त तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट करके कुछ अपनी जिंदगी में पा सके। तो मैम रेडी? तो मेरा Yes. पहला क्वेश्चन है मैम, जो मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी, कि आपकी जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग की आप कैसे वेस्टीज में आए और आपने कैसे मन बनाया वेस्टीज में आने का, और साथ ही साथ मतलब कैसे डिसाइड किया, क्योंकि आपका जैसे अभी सुना मैंने, जैसे मुझे मालूम है कि आप पहले लेक्चरर थी फिर हाउसवाइफ हुई, तो आपने कैसे मतलब स्टार्ट किया? मैं थोड़ी सी जर्नी आपकी जानना चाहूंगी। आ, अगर मैं थोड़ा सा रोल बैक करूं तो यस। शादी से पहले से मैं जॉब कर रही थी, और जॉब सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो अपने घर में कर रही थी। मेरे दो सिस्टर्स हैं एल्डर, एक ब्रदर है एल्डर, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। लेकिन किसी ने कभी नौकरी के लिए कभी सोचा ही नहीं। मैं इकलौती हूँ अपने घर में जो जॉब की तरफ गई, क्योंकि मुझे शुरू से था कि मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि वो हमेशा ना एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ जीते थे। मतलब अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चों के लिए जी जान लड़ा देते थे। तो मैं वो शुरू से देखती थी, तो मेरे मन में कहीं था कि मुझे अपने पापा को इतना फाइनेंशियली फ्रीडम करना है शादी से पहले, इतना कर जाऊं कि मतलब मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करूं। तो तब मेरे दिमाग में आया कि मैं बिजनेस तो कोई नहीं कर सकती शादी से पहले, क्योंकि उसके लिए मुझे उनसे ही पैसा मांगना पड़ेगा उसको शुरू करने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और जॉब कर लूं तो शायद जो उसकी सैलरी आएगी वो मैं अपने फादर को दूंगी। और मैंने ऐसा किया भी। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मास्टरी करी कंप्यूटर्स में। और 2005 दिसंबर में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। 9 इयर्स मैंने जॉब करी। 2010 में मेरी शादी हुई थी। 5 साल मैंने खूब, जो कहते हैं ना कि मैंने अपने मन की इच्छा पूरी करी। 5 साल मैंने खूब अपना जो भी मैंने कमाया मैंने अपने फादर को दिया। मुझे पता है मेरे फादर ने वो कुछ भी खर्च नहीं किया, वो सब जोड़ते गए जोड़ते गए। लड़की का पैसा होता है ना, कोई खर्च नहीं करता। ये हमारे हिंदुज्म में है कि मतलब लड़की का पैसा खर्च ही नहीं करना, ये होता है, बट हाँ। आजकल तो तो बेटी बेटा एक बट समान। बट मेरा सपना था कि मुझे उनको देना है, वो चाहे कुछ भी करें। हाँ। तो उन्होंने वो पैसा जोड़ते गए, बस मैं अपना आने जाने का खर्चा, जो मेरी पॉकेट मनी, जो मुझे हर महीने जितना चाहिए था मैं उतना ही लेती थी उसमें से। तब से मैं अपने आप को एक तरह से ये था कि मैं इंडिपेंडेंट फील कर रही थी कि हाँ, मैं अपने खर्चे, अपने परिवार के लिए अगर मेरी तरफ से कुछ जाना चाहिए तो मैं वो कर लेती थी। फिर अब वही रूटीन था, कमाना है, कमाने की आदत 5 साल तो हो गई। अब शादी हो गई, तो शादी के बाद जॉब मेरी कंटिन्यू थी। अब जॉब, मेरे हस्बैंड भी सर्विस में थे, तो हम दोनों ही जॉब किया करते थे। तो अब जैसे जैसे अब वही ना टाइम बीतता है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मेरे पास एक्चुअल में आई। शादी से पहले तो बहुत मस्त लाइफ चल रही थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं बाहर रहती थी घर से, मतलब सोनीपत में मेरा होम टाउन था, मैं जॉब कर रही थी मेरठ में। तो मेरा हर वीकेंड पे बस घर जाना होता था, 15 डेज में या 20 डेज में, जैसी कोई 2-3 छुट्टियां एक साथ आ गई। तो लाइक बाहर की लाइफ बिताई, हॉस्टल लाइफ बिताई। तो फैमिली की भी अहमियत मुझे बहुत पता है, बहुत कमी महसूस होती थी मुझे उनकी। जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड से मैंने ऐसे कहा कि मैंने बहुत बसों में धक्के खाए हैं, ट्रेन में धक्के खाए हैं। तो हस्बैंड ने एक चीज कही, शादी शादी करके आ जाओगी ना, मैं एक बार भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा ऐसे। मैंने कहा ठीक है, ये भी मेरे लिए एक ड्रीम था बेसिकली। मैंने कहा ना, मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, एडजस्टमेंट्स वाली लाइफ देखी है मैंने, कैसे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो बस ये एक छोटा सा मेरा यहाँ पे एक तरह से कह लो कि मेरा फ्रीडम ऑफ लाइफ मेरी स्टार्ट होनी शुरू हुई। बट एक कहते हैं ना कि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। धूप और छांव तो रहेगा ही रहेगा। शादी हुई, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी। मुझे किचन का कोई इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घर से बाहर रह रही थी, घर के सारे काम। और विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर 1 मंथ मेरा बेटा हो गया। और सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी हुई मेरी लाइफ में, जिसने मुझे लाइक कह लो कि उम्र से पहले बड़ा कर दिया। अभी मेरी शादी को 8 मंथ्स हुए थे तो मेरी मम्मा चली गई। वो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। तो वो लाइफ, वो जो टाइम मैंने बिताया, उसमें मुझे असली में लाइफ के मायने समझ में आए। कौन अपना है, कौन पर आया है। हम जो काम करते हैं हर दिन, हर पल, नौकरी है या घर के काम है, कुछ भी, ये सब यही धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा कुछ कर लो जिससे आपके जाने के बाद आपको याद किया जा सके। तो तब से मेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं किसी को कुछ उसकी लाइफ में चेंज दे जाऊं। तो ऐसे ही छोटे छोटे मेरी सिचुएशंस ने मुझे चेंज करना शुरू किया। अब दोनों हम जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते हम थक जाते थे, सुबह से लेके शाम तक हमारा जॉब में टाइम मिलता था। मेरा बेटा हो चुका था, वो छोटा बहुत था, उसको मेरी जरूरत ज्यादा थी। मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन थे। तो मेरे घर में अब मेरी जरूरत ज्यादा महसूस हो रही थी। और फैमिली की इंपॉर्टेंस मुझे शुरू से ही समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं बाहर रही थी।
उनके बिना रही थी। इसीलिए फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा, फैमिली को इंपॉर्टेंस दी और अपनी जॉब से क्विट किया। कह लो कि जॉब को मैंने लात मार दिया, जबकि मेरी आसान नहीं होता है। 42,000 प्लस मेरी सैलरी थी उस टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो ये बात भी लगभग 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले 42,000, 42,000 बहुत बड़ी इनकम होती है। बट मैंने उसको एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मम्मा को खोने के बाद मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा मुझे मिस कर रहा है तो वो कैसा फील कर रहा होगा, क्योंकि मैंने खुद फील किया ये। तो लाइक जॉब को मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन अब एक और डर सताने लग गया। आदत पड़ गई थी 2 सैलरी में घर को चलाने की, अब 1 सैलरी हो गई। मैं बाहर जा नहीं सकती, अब क्या करूं? फिर हस्बैंड ने कहा अभी घर पे रहो। फिर बाइक ये हुआ कि फादर इन लॉ नहीं रहे। फिर थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ी। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। अब तो ये लगा लो कि बिल्कुल इसे मेरे को किसी ने चेन से बांध लिया हो, मैं घर से बाहर नहीं जा पाई। तो फिर लेकिन दिमाग क्या कह रहा था, नहीं काम तो करना पड़ेगा, एक सैलरी काफी नहीं है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट यही सता रहा था कि जो सैलरी, एक सैलरी आ रही है वो भी तो प्राइवेट कंपनी से आ रही है। अगर कल को ये हुआ कि ये सैलरी भी किसी ना किसी वजह से अगर ये रुक गई तो क्या होगा? कैलिबर होते हुए, टैलेंट होते हुए, हिम्मत होते हुए काम नहीं करना, ये मुझे थोड़ी सी अपने ऊपर ही बेवकूफी आई कि नहीं कुछ तो कर सकते हैं, घर बैठ के कुछ कर सकते हैं। तो वही भगवान ने मुझे रास्ता दिया, अश्वनी सर को मेरे पास भेजा, उसके अंदर खुद बैठ गए और मेरे सामने वेस्टीज का प्लान रख दिया। मैंने वेस्टीज कभी सुना नहीं था, शायद मेरे हस्बैंड ने सुना हुआ था। वो रिलेशन में आते हैं हमारे, तो इसलिए घर पे आते जाते रहते थे। और मेरे सामने जो वेस्टीज का प्लान आया, तो ये कह लो कि जो मैं सोच रही थी, प्लान कर रही थी, वो मैं उसको, मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। मैंने फटाफट से उसको समझा। और ऑब्वियसली बिजनेस हमारा सिंपल है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेट बनाना शुरू कर देते हैं, ना समझ के या गलत तरीके से समझ के। तो मैंने उसे समझा। बट ऐसा तो सबके साथ होता है ना, एकदम से कोई स्टार्ट नहीं होता। मेरे मन में वही चल रहा था। जब मैंने ये बिजनेस प्लान समझा था तो मेरी सिर्फ 1 महीने की बेटी थी, बेटा 4 साल का था, बेटी 1 महीने की थी। उस टाइम पे डिसीजन पहले सबसे अपने अंदर अपने आप को समझाया कि मैं करूंगी कैसे। ये बच्चे तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी कुछ करने के लिए। मैं कंघी तक नहीं कर पाती थी पूरा पूरा दिन, टाइम ही नहीं, नींद पूरी नहीं होती थी। मैं इस काम को करूंगी कैसे? लेकिन फिर मुझे बार बार फिर वो बात याद आती थी, एक सैलरी जो आ रही है वो भी परमानेंट नहीं है। ये भी एक कड़वा सच था। तो मगर कोई बात नहीं, अभी शरीर साथ दे रहा है, अभी दिमाग भी साथ दे रहा है, करते हैं मैनेज, शुरू तो करें। मुश्किलें जब आएंगी तब देखेंगे। होने को क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं। करना शुरू किया, स्टार्ट किया, कंज्यूमर बने, काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और धीरे धीरे फिर अपना मन बनाया। अब मुश्किलें अब मेरी शुरू होती हैं। मैम जैसे आपने ये बताया कि क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, मतलब स्टार्ट भी कैसे किया, ये भी आपने कवर अप किया। तो आप चैलेंजेस, मतलब जो जो चैलेंजेस आपको स्टार्ट करने के टाइम पे आए वो आप अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंज आए और क्या क्या आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में आम होते हैं। तो चैलेंजेस अगर आपके सुन के हमें सॉल्यूशन मिलेगा और हमारी टीम को मिलेगा, हमारी पूरी कोर टीम को, तो हो सकता है कि उनको भी इसके सॉल्यूशन मिल पाए। तो अब असली मुश्किलें मेरी शुरू हुई। मैंने अपने आप को तो तैयार कर लिया। जब भी कोई फीमेल ना काम करना शुरू करती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? पहले तो खुद से ही आ जाता है, यार करूंगी कैसे, घर के करूंगी भी काम कैसे। है। आधा दिन तो मेरा खाना वाना में नाश्ते में निपट जाता है, बच्चों का स्कूल टिफिन विफिन, तो टाइम कब बचेगा? और दोपहर के बाद इतना थक जाती हूँ कि सोऊंगी कैसे, फिर मैं रेस्ट हाँ। कैसे मिलेगा? सोऊंगी नहीं तो फिर मैं आगे का काम कैसे करूंगी? ये सब दिमाग में चलता है। ठीक है। अब ये तो अपना चैलेंज हुआ जो अपने अंदर से निकलता है। ठीक है। और आज की डेट में हर लेडी को कोई ना कोई एक हेल्थ इशू भी रहता है। कभी राइट। टांगों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी माइग्रेन है आज की डेट में कई लोगों को, कईयों को, मतलब कोई ना कोई उनको परेशानी है, ये भी आज की डेट में सच है। मैम एक चीज और है, मूड भी नहीं है, कभी कभी मूड भी नहीं होता है। मूड मूड नहीं भी, है। यस मूड भी, यस। मेड नहीं आई तो मूड खराब। ठीक है, मूड मेड खराब। गंदा काम कर गई तो मूड खराब। मतलब बिल्कुल सच है ये बात। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद के लिए था। उसके बाद चैलेंज आते हैं अपने ही परिवार से, जिस घर में वो रह रही होती है। चाहे वो अगर वो अनमैरिड है तो पापा की तरफ से आ जाएंगे, भाई की तरफ से आ जाएंगे, भाई जो छोटा होगा तो वो भी बड़ा अपना रौब झाड़ेगा। लाइक ऐसे चैलेंजेस आते हैं अनमैरिड के लिए। और मैरिड के लिए हस्बैंड सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत, आता है मेरे पास भी बहुत बिल्कुल ज्यादा। मेरे साथ ये सारे चैलेंजेस आए और ये सबके साथ आते होंगे, इसलिए आप सभी मेरी लाइफ को ना रिलेट करना अपने आप से। राइट। कि हस्बैंड एक सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि उसको कैसे, उनको कैसे समझाएं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं।
हमें खुद को ये पता है कि करना तो है, लेकिन कैसे तो हमें खुद को नहीं मालूम है। ठीक है, तो क्योंकि हस्बैंड को जब समझाना है तो पूरी आपको एक लिस्ट बना के देनी होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन वो नहीं समझेंगे, अरे तुम्हारे बस का नहीं है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आता है, कॉम्प्लीमेंट ही कहूंगी मैं से, हमेशा हाँ तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ो, तुम घर में काम करो, किचन में काम करो। फिर साथ में अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ है तो उनकी तरफ से भी आता है, सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लाइक ये सब बड़े लोग बोलते हैं। काफी सारी फीमेल्स इसको मतलब फेस करती होंगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चैलेंजेस जब आने हैं तो उसको फेस किसने करना है? जिसने इस काम को करने की सोची है। क्या इससे पहले चैलेंजेस नहीं आए? जब एक छोटा सा बच्चा होता है, पहला दिन होता है उस बच्चे का घर में, और पहले दिन से लेके 1 महीने तक का जो उस बच्चे का 40 दिन का टाइम होता है, वो जो माँ होती है वो पल 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 मतलब 1 सेकंड के लिए भी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती है। लेकिन जो बाकी के रूटीन के काम है वो भी हो रहे हैं जो पहले भी होते थे। यानी अगर एक बच्चा पहले दिन 40 दिन आप उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो, तो क्या आपने अपने आप को समझाया नहीं? क्या आपने अपनी फैमिली को नहीं समझाया? क्या आपकी फैमिली ये नहीं समझी कि बहू पहले तो सुबह 7 बजे 6 बजे नहा के खड़ी होती थी किचन में, अब वो नहीं आ रही क्योंकि बच्चा है। आपको खुद अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि अभी करंट सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा होल्ड है। मेरा मानना है कि हेड ऑफ द फैमिली वो नहीं है जो कमा रहा है, हेड ऑफ द फैमिली वो है जो इस घर को चला रहा है। राइट। सिंपल सी बात है, सोच की बात है, और ये आप ही चेंज कर सकते हो। ये बात तो सही है मैम, मैं भी इसको एग्री करती हूँ, क्योंकि एक महिला ही जिस तरह से हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी मुझे लगता है समाज में, फैमिली में, अगर एक लेडी, एक फीमेल, एक महिला जो कि इस घर की बैकबोन होती है, कहते हैं ना घर की मैनेजर, कैसे मैनेज करती है, बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने कि चैलेंजेस तो आते हैं पर हमें फेस कैसे करना है ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम एक छोटे बच्चे के बारे में जो आपने एक स्टोरी रिलेट की है, बहुत ही सही लगी, और मुझे लगता है कि इससे हमारी टीम को बहुत ही बेहतर जवाब मिला होगा। तो मैम, ये तो आपने बताया कि आपने क्या क्या फेस किया और कैसे कैसे आपने चैलेंज को फेस किया और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया। अच्छा, आप क्या समझती हैं मैम, जैसे आजकल क्या होता है, अब हम लोग ऑनलाइन ही ज्यादा वर्क करते हैं, राइट, क्योंकि कोविड भी है और महिलाएं मोस्टली घर में बैठ के काम करना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो मीटिंग में नहीं आ पाती हैं। तो इस मीटिंग ट्रेनिंग का जो हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे कि इसका क्या रोल है हमारी सक्सेस में, और आपकी सक्सेस में इसने आपको क्या रोल रहा, कैसे आपको इतने मतलब प्रमोशन जो मिली है, क्या ये मीटिंग और ट्रेनिंग में ने आपका कुछ रोल अदा किया है, कि मीटिंग ट्रेनिंग से कुछ फायदा आपको हुआ है? तो आप बताएं जिससे कि महिलाएं समझ पाएंगी कि क्यों आना चाहिए मीटिंग ट्रेनिंग्स में। सभी लोग देखो मैम बिल्कुल। मोस्टली, हाँ, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, आप अपना बताइए मैम, कैसा देखिए, आपका क्या इसमें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें ऑटोमेटिक आते होते हैं, राइट। जिनको हम करने के लिए तैयार भी होते हैं, और ये कहूंगी कि हर काम जिंदगी में पहली बार होता है। आपकी शादी पहली बार हुई, आपने आगे बेबी डिलीवर करे तो पहली बार हुआ। ठीक है, लेकिन ये एक बिजनेस है जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप जब कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। करने के लिए क्या है यहाँ पे? बिजनेस बहुत आसान है, शॉपिंग करना आसान है, ऑर्डर प्लेस करना आसान है, ट्रैकिंग करना आसान है, लेकिन आगे सिखाना मुश्किल है। खुद तो सीख जाओगे, ट्रेनिंग इसलिए नहीं करनी होती कई बार कि आपको सीखना है, ट्रेनिंग इसलिए भी करनी होती है कि आपको लोगों को सिखाना भी है। शुरुआत में हम सीखते हैं, और कोई भी काम जब भी सीख के किया जाता है तो 100% उसके रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग आते हैं। मुझे याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में मैं इतना घर से बाहर नहीं निकलती थी, 1 महीने की बेटी थी, ज्यादा नहीं छोड़ पाती थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट दिया था कि अगर मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अचानक से, तो वो मेरी बेटी को देख लेते थे, या मेरी मदर इन लॉ देख लेती थी, इतना मुझे सपोर्ट मिला था। और मैं बताऊं, मतलब वो ना, बच्चे को देख के तो हर कोई उसकी केयर तो करता ही है। मैं अकेली थी जो मैंने मेरठ में महीने में पहले एक सीएनटी हुआ करती थी कंपनी की तरफ से, एक लीडर आते थे, वो सब कुछ समझाते थे। मैं अकेले वहां पर गई थी, और वहां पे लगभग 200 से 250 लोग की गैदरिंग थी। एंड अगर मैं वहां पे फीमेल्स का नंबर देखूं तो हार्डली 10 फीमेल्स वहां पे बैठी हुई थी। सारे जेंट्स में मैं अकेली वहां पे बैठ गई। वो सेशन मैंने पहली बार अटेंड किया कि वेस्टीज है क्या, मुझे डिटेल तो जानना पड़ेगा। तो पहली बार मीटिंग में गई, और जब वहां से वापस आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने आज सिस्टम को पहली बार डिटेल में जाना।
उसके बाद जैसी अब नया चैलेंज आया, मैंने वही का वही उगल दिया अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये कह लो कि मैंने अगर 100% सीखा तो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जब तक आप मीटिंग खुद नहीं अटेंड करोगे तब तक आप उस चीज को खुद रियलाइज नहीं करोगे। इसीलिए ट्रेनिंग्स में जाना बहुत जरूरी है, और चाहे वो ट्रेनिंग बार बार होती हो, सेम टॉपिक पे होती हो, अगर आप जा रहे हो हर बार, तो हर बार कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर निकल के आता है जो आपको चेंज कर सकता है। कोई ना कोई पॉइंट आज क्लिक करता है, हमेशा करेगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो, अगर वो सेम स्पीकर भी होगा तो भी उसके हर बार वर्ड्स अलग होंगे, उसकी फीलिंग्स अलग होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगी, और ये सब जानते हैं। बट अगर कोई फीमेल ट्रेनिंग में नहीं आ रही है या कोई मेल भी ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स वो अपनी सक्सेस को अपने हाथ से पीछे कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ना है तो उन्हें सीखना पड़ेगा। हर कोई टू व्हीलर चलाता है, फोर व्हीलर चलाता है, पहले दिन से किसी को नहीं आता, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी ने सीखा है। अगर सीखेंगे नहीं, रूल्स नहीं जानेंगे, तो कैसे चला लेंगे परफेक्टली, एक्सीडेंट्स होंगे। सेम चीज यहाँ पर भी यही है, खाना बनाना किसी को बचपन से नहीं आता, सीखा है। हर बच्चे को कपड़े पहनना खुद नहीं आता था, सिखाया है माँ बाप ने। पेंसिल पकड़ना किसी को नहीं आता था, सिखाया था। तो अगर काम को परफेक्ट करना है, रिजल्ट चाहिए, तो सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए ट्रेनिंग ही है। ऑनलाइन सबसे अच्छा फायदा है, घर बैठ के सीखो ना, किचन में बैठे हो आप, ठीक है, किचन में हो आप, अपना स्पीकर ऑन करो ना फोन का और चलाओ ना, खाना बनाओ, मस्त कुछ भी करो, अपनी ट्रेनिंग अटेंड करो। किसने कहा कि सारे काम धाम छोड़कर बैठ जाओ ट्रेनिंग के लिए? रास्ते बहुत हैं, करना चाहो तो, अदरवाइज बहाने बहुत है ना करना चाहो तो। ना करना चाहो तो। वैसे भी महिलाएं तो मल्टीटास्क वाली होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर लेती है। वो देवी के आपने देखा है ना, वो दुर्गा की जो तस्वीर होती है उसमें बहुत सारे हाथ दिखाई देते हैं। यस, तो महिलाएं तो मल्टीटास्किंग है, इधर घर में खाना भी बनाएंगी, फोन भी अटेंड कर लेंगी, साथ ही साथ गप्पे मारते मारते चार लोगों को खाना भी खिला देती हैं। तो महिलाओं की तो बात ही अनोखी है, कुछ भी कर सकती हैं। तो आपके, जैसे आपने बताया मीटिंग बहुत जरूरी है, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हर चीज सीखते सीखते ही हम लोग परफेक्ट हो रहे हैं। तो परफेक्शन जब ही आता है जब आप उसको सीखते हैं, राइट? तो अच्छा, लेडीज को, मैम आपकी निगाह में लेडीज को क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए लेडीज को? लेडीज को क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा मानना तो ये है, अगर वो सारे काम कर सकती है, अपने आप को 24/7 अवेलेबल करा सकती है हर किसी के लिए, तो अपने लिए टाइम कब है? जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपने परिवार से भी प्यार नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे, तो आप किसी और के लिए भी काम नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा फ्रस्ट्रेशन का, कि यार सुबह से लेके मेरी तो जिंदगी यही है। देख लेना, जो काम नहीं करती लेडीज, उनकी जुबान पे ये एक स्टेटमेंट रहती है, मेरी तो जिंदगी ऐसे आधी बीत गई है, आधी आगे और बीत जाएगी। क्यों? बाय, दिस इज योर ओन लाइफ, ये आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपने हिसाब से चला सकते हो। सबसे बड़ी बात, जो फ्यूचर है, जो टाइम है, उसकी कोई भी आज भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। धूप और छांव एक ऐसा पहलू है जीवन का जो होगा ही होगा। आज ठीक है, आप सेटल्ड हो, सब कुछ है, आपके हस्बैंड, आपके फादर सब कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, घर में सब कुछ है, सब चीजें हैं, फ्यूचर किसने देखा है? डिपेंडेंसी जहां होती है ना, वहां पर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और वहां पर हैप्पीनेस की जो एज है ना, वो कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आप सोचो, आप कमाओ इसलिए नहीं, काम इसलिए नहीं करो कि आपको खुद चाहिए, अरे आप अपनी फैमिली के लिए करो ना। और सबसे बड़ा सच बताऊं, एक फीमेल जब भी काम करती है ना, जब भी पैसा कमाती है, वो अपने ऊपर बाद में खर्च करती है। बिल्कुल पहले अपने सही बात। हस्बैंड को कुछ लाके देती है, अपने बच्चों के शौक पूरे करती है, अपने घर को सजाती है, वो बाद में करती है, अपने शौक बाद में होते हैं। तो जब करना ही अपनी फैमिली के लिए है, तो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली करो ना, फाइनेंशियली सपोर्ट करो ना। क्या ठीक है, उनके पास वो अगर मान लो आपके हस्बैंड करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, तो अगर उस लखपति में अगर 1 लाख ऐड कर दोगे, आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, बिकॉज ओन अर्निंग, ये ओन अर्निंग बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल है, कि आपने इस चार दीवारी के अंदर ही बैठकर कुछ अच्छा ऐसा कर लिया। और मैं सबसे अच्छी बात बताती हूँ, कि जिस बिजनेस में हम हैं, उस बिजनेस में वही ना, अकेले काम तो करना नहीं है, इतनी सारे लोग मिल जाएंगे ना, आपका इतना सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, कि जैसे होता है ना, घर में बैठे बैठे बोर, दिन किचन बच्चे ये रहता है, तो किट्टी ज्वाइन कर ले, वो महीने में एक दिन किट्टी ज्वाइन कर ली जाती है, और कितनी खुशी ज्वाइन। कितनी होती है, उस दिन का इंतजार कितनी देर से रहता है, अरे 15 तारीख की किट्टी है मेरी,
10 दिन हाँ। पहले तैयारी होती है, ये पहनूंगी, ये करूंगी, ये करोगा, ये होगा। तो आप हर दिन को ऐसा क्यों नहीं बनाते? सिंपल सी राइट बात। मैम, राइट मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, एक चीज और, जैसे मोस्टली महिलाओं के पास एक क्वेश्चन होता है, मेरे पास भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक तो जैसे आपने हस्बैंड वाला कवर अप दे दिया, दूसरा एक ये होता है कि हमारे घर में सास ससुर है, मोस्टली वही सब मैनेज करते हैं, वही लेकर आते हैं, हम उन्हें कैसे कन्विंस करें, हम उन्हें बता नहीं पाते। ये वाली समस्या बहुत ज्यादा लोग, महिलाएं मुझे बताती हैं कि सास ससुर है और मैं नहीं कह सकती हूँ। मतलब कैसे आप सास ससुर को कैसे, आप क्या कहना चाहोगी, किस तरह से उन्हें मैनेज करा जाए, कि कैसे उन्हें कन्विंस किया जाए? सास ससुर तक सीधा अगर नहीं जा पा रहे हो, उनको साफ साफ खुद से नहीं समझा पा रहे हो, तो उस सीढ़ी का यूज करो जो सास ससुर तक जाती है, और वो सीढ़ी है आपके हस्बैंड। ठीक है? राइट। हस्बैंड को समझा लो, सास ससुर अपने आप समझ जाएंगे। अगर वाह। हस्बैंड को नहीं समझा पा रहे हो, तो बच्चों का सहारा ले लो। ठीक है? ओके। मतलब आपको कोई ना कोई, अगर कहते हैं ना सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो। तो आपको अगर एक को समझाना है और खुद नहीं डायरेक्टली बता पा रहे, तो टेढ़ा कर लो उसे। जनरली होता है, घर का जो सामान है वो बड़े बुजुर्ग मार्केट से ले आते हैं, और उनको उस दुकान से चेंज करा के वेस्टीज के स्टोर पे लाया जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहां पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम उनको डिटेल में, उनके अच्छे मूड को देखकर, जब वो आराम से शांति हंसी मजाक के मूड में बैठे हैं, आराम से उनको समझाएं कि देखो ये फायदा है यहाँ से खरीदने में, और ये हमें कैलकुलेशन समझाई जाए, और ये हमें मिलेगा। और थोड़ा सा उनको रिलेट करें कि अगर अच्छा बताओ, मतलब जो भी लाते हैं घर में, फादर मदर जो भी लाते हैं, अगर बताओ 10 साल से खरीद रहे हो वहां से, क्या कभी कुछ फ्री में मिला? नहीं मिला ना। 2,500 का सामान फ्री मिला? नहीं मिला ना। तो तरीके बहुत सारे हैं। अब डिपेंड करता है, क्योंकि घर में पूरे दिन में ही हर टाइम खुशी का माहौल हो ऐसा भी नहीं है। तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द राइट टाइम। हस्बैंड को पटाओ, ठीक है, हस्बैंड को समझाओ, वो आपको आगे खुद रास्ता बताएंगे। अगर हस्बैंड नहीं समझ रहे, तो उनको भी, उनके भी अच्छे मूड को देखो, समझाओ, क्योंकि आप कुछ अपने मन से नहीं कह रहे हो, सिस्टम बता रहा है आपको करने के लिए। सारा सिस्टम बना बनाया ही तो है। और वैसे ही बहुत सारे फायदे टेस्टिमोनियल्स की, और फायदे की बात कर रहे हैं हम, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो उसमें नुकसान हो। जो मैम एक चीज और होती है, मोस्टली लेडीज ये भी कहती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सेल्स का काम है, तो हम सेल्स गर्ल नहीं बन सकते और डोर टू डोर हम नहीं जा सकते। ये भी बहुत सारी महिलाओं के ना साथ में प्रॉब्लम रहती है, और ये सोच के कि ये वाला काम इसी तरीके का है, और वो लोग नहीं कर पाते और मना कर देते हैं, या आईडी जनरेट करते हैं, एसोसिएट होते हैं, बट प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि डोर टू डोर करना है। ये वाली सोच काफी लोगों की, महिलाओं के मैंने देखा है, दिमाग में रहती है। तो इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये सोच दी किसने? या प्लान में साफ साफ लिखा है कि आपको सेलिंग नहीं करनी? दीपक सूद सर बार बार बोलते हैं सेलिंग नहीं करनी है। सेल्स चाहिए, टर्नओवर चाहिए, पीवी आपको इनकम देगा। लेकिन वो सेल्स, वो टर्नओवर कस्टमर बेस बना के आ सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। तो वो भी कह रहे हैं अपना डुप्लीकेट खड़ा करो, डुप्लीकेशन करो, नेटवर्किंग करो। डोर टू डोर जाओगे तो ऑब्वियसली सेल्स मैन की या सेल्स गर्ल की कैटेगरी मिलेगी ही मिलेगी, वो टाइटल मिल जाएगा। लेकिन आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? हर कोई कहता है, हर फीमेल चाहती है मेरी भी एक अलग से पहचान हो, लोग मुझे पहचाने। तो आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? सेल्स गर्ल? नहीं ना। तो जब सेल्स गर्ल नहीं बनाना, तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये डोर टू डोर सेलिंग है। सोच के देखो, आपके दरवाजे पर जितनी भी सेल्स गर्ल आती हैं, क्या आप उनसे सबसे ले लेते हो? आप भी तो कहते हो नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको भी यही कहा जाएगा। तो यानी ये बिजनेस सेल्स का है, लेकिन सेल्स सेलिंग करने का नहीं है। यहाँ पे टर्नओवर तो बड़ा करना है, लेकिन सेल करके नहीं। यहाँ पे नेटवर्किंग करनी है, लोगों को बिजनेस करने के फायदे बताने हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग रीजंस होते हैं काम करने के। किसी के लिए मनी होगा, किसी के लिए टाइम होगा, किसी के लिए हेल्थ होगी, किसी के लिए लग्जरी लाइफ होगी, हर किसी के लिए नेम फेम होगा, आइडेंटिटी होगी। हर कोई लेडी बड़ी कैलकुलेटिव होती है, वो राइट। सेविंग्स में बहुत विश्वास करते हैं कि मुझे सेव हो जाए, मैं जो भी खर्च करूं वो बहुत अच्छे से उसमें खर्च करूं और बच भी जाए। तो ये काम करना है। आप कोई अगर सेलिंग पे जा रहे हो, तो दैट मीन्स आप कुछ ही प्रोडक्ट्स को देकर आ सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, वेस्टीज के स्टोर का एड्रेस देना है, जहां पर 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स पड़े हैं। जाओ अपनी चॉइस के खरीद के आओ। सिर्फ स्टोर बदलने का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस नहीं है। सिंपल सा राइट। कंसेप्ट है। राइट मैम, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग की ये सोच बदल चुकी होगी कि डोर टू डोर काम नहीं करना है, किस तरीके से बिजनेस
पर्सन का, बिजनेस वुमेन होने का एक क्राइटेरिया जो होता है, उस तरह की सोच अपने मन में बनाए कि हम एक बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस को ग्रो करना है और एक बिजनेस में हम आए हैं, तो उसको कैसे करना है। राइट मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम ये लेडीज कर सकती हैं और इसमें सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, तो आप क्या कहेंगी कि क्या कर सकती हैं लेडीज और सक्सेसफुल हो सकती है इजीली इसमें? बिल्कुल कर सकती है। ओके, लेडीज क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल सही पहले बात। लेडीज वो घूंघट ओढ़ के रहती थी, साड़ी पहनती थी। आज लेडीज घूंघट तो हट चुका है, सूट आ चुके हैं। फिर सूट पे चुन्नियां थी, चुन्नियां भी हट गई, कॉलर वाले सूट आ गए। अब जीन्स आ चुकी हैं, मॉडर्न टॉप्स आ चुके हैं। क्या कुछ नहीं है, जब लेडी करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। और चेंज बिल्कुल हमेशा सबको एक्सेप्ट नहीं होता है, तो चेंज तो खुद ही लाना पड़ेगा। अगर लेडीज 24 घंटे से लेके मतलब सुबह के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जाग के नॉनस्टॉप काम कर सकती है, जिसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, फायदा इन द सेंस कुछ अर्निंग नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अगर वो ये कर सकती है तो बिजनेस क्या, बिजनेस तो उल्टे हाथ का काम है। सिंपल सी बिल्कुल सही बात बात। है, सोच हाँ सोच की बिल्कुल सही। बात है। कर कर सब कुछ सकते हैं हर कोई। लेडीज में बहुत कैलिबर है, बस लेडीज कहीं रियलाइज नहीं करती कि वो इतनी पावरफुल है। एक्चुअल में पावर। यही रीजन है, लेडीज अपने आप को खुद ही रोकती हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। बट अगर वो और लेडीज को देखे, उनको जो कर रही हैं, तो क्या वो उनसे अलग है क्या? सेम ही तो है, बिल्कुल दिखती सही भी बात। सेम सी ही है, सेम कैटेगरी है। तो ये सोच का है, करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो सुना आप लोगों ने, सभी लेडीज कर सकती हैं, कि जैसे वो हनुमान जी को अपनी शक्ति का, ताकत का यस, अंदाजा नहीं था, तो जामवंत ने बताया था। करते सब कुछ है, लेकिन वही होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खत्म हो जाता है जब एक लड़की से, जब एक लड़की से मतलब बेटी होती है, बेटी के बाद वो बीवी बनती है, माँ बनती है, तो ऑटोमेटिकली अपनी सारी खूबियां भूल जाती हैं। तो वो सबको अपना याद करते हुए, वही वाली बात जामवंत वाली, तो हम याद दिला रहे हैं। तो मुझे आज लगता है बहुत सारी महिलाएं इस काम करने के लिए आगे आएंगी और अपनी लाइफ को चेंज करेंगी। तो अच्छा मैम, एक बात और बताइए, फोकस कितना इंपॉर्टेंट है? फोकस कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, और किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? एक्चुअली काम तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ पे ध्यान दे, कहाँ पे नहीं दे। तो फोकस किन किन बातों पे आपके हिसाब से करना चाहिए, जरा आप प्लीज इस पे बताइए थोड़ा। फोकस उस पर होना चाहिए जो आपको चाहिए, द रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको चाहिए, फोकस सिर्फ वही होना चाहिए। अब उस रिजल्ट को लेने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर एक मेथड से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें दूसरे मेथड पे जाना होगा। लेकिन फोकस का है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को 95% मार्क्स चाहिए, अभी तक वो ना 85 86 लाता था, अब उसको 95 चाहिए, तो उसका फोकस कहाँ करना पड़ेगा? उन क्वेश्चंस पे जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं। यानी हमें यहाँ पर 80-20 का रूल करना है। काफी सारे मिले जुले लोग मिलेंगे आपको बिजनेस करने में, कुछ आपको बहुत लटकाते रहेंगे, कुछ आपकी बात नहीं सुनेंगे, कभी फोन उठाएंगे कभी नहीं उठाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे वो जी मैम जी सर ये करते रहेंगे और आपकी बात को मानते भी हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, सब लोगों को ना एक साथ खींच के चलते हैं। करना है वो, लेकिन फोकस आप उन लोगों पे ज्यादा करिए जो आपके साथ वाकई सीरियसली काम करना चाहते हैं। तो उनको आप आगे बढ़ा दोगे, आपका ऑलरेडी अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो बिजनेस ही ऐसा है ना, ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर बिजनेस में ग्रो करना है, अपने जैसे खड़े कर दो, यानी डुप्लीकेशन। जिस दिन भारती नाम से एक और खड़ी हो गई, तो सोचो मेरी सोच भी, मेरी जैसी एक और सोच की अगर एक और आ गई, तो बताओ कुछ मेरे को मतलब चिंता होगी उसकी तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। तो बस अपनी सोच वाली एक और खड़ी करनी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा इसमें। लेकिन फोकस किस पे करना है? काम काम काम, अपना बेस्ट करते चले जाओ, सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फोकस रखिए अपने रिजल्ट्स पर, वट एवर यू वॉन्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरा भी है कहीं ना कहीं, मेरा भी ये क्वेश्चन है कि जैसे अब घर के काम के साथ, घर का काम भी करना है, फैमिली को भी संभालना है और बिजनेस भी करना है, तो उसको मतलब फैमिली को संभालते हुए कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी, तो आपने कैसे मैनेज किया? और जहां तक मैं जानती हूँ, पहली बार जब मैं आपसे मिलती, छोटी सी बेटी थी आपकी गोद में, आपको याद होगा शायद। तो बच्चों को भी संभालना है, घर वालों को टाइम टू टाइम खाना भी देना है, सभी कुछ करना है, तो मतलब कैसे मैनेजमेंट, जो एक मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम टाइम किस तरह से मैनेज करना है, कब क्या कर रहा है, अगर ये टाइम टेबल जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हो? क्योंकि मेरा भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक important। सभी महिलाओं की एक सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कैसे मैनेज करूं। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आंसर जो मैं खुद को खुद से बोलती रहती हूँ। हम वेस्टीज को देख के आगे नहीं बढ़ते हैं, हम किसी को देख के आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारी जो वर्तमान स्थिति चल रही है ना अपनी लाइफ की, हम उसको देखना शुरू कर दें, हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, टाइम टेबल राइट। अपने आप बन जाएगा। जब मेरे हस्बैंड की जॉब थी, मेरी नहीं थी, तो मुझे क्या दिख रहा था कि मैं फ्री हूँ घर पे, मतलब मैं कर सकती हूँ। और एक जो फ्यूचर का एक जो फियर मेरे मन में था कि अगर ये जॉब भी हट गई तो क्या होगा, तो वो डर मुझे वेस्टीज के अंदर लेके आ गया। ठीक है, ओके। फिर अंदर फिर क्या हुआ सिचुएशन, फिर सिचुएशन क्या आने लग गई कि और भगवान ने शायद ये प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब स्टॉप हो गई। 2 साल हो गए लगभग उनकी जॉब को खत्म हुए। लेकिन तो अब सिचुएशन क्या है, मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास सैलरी नहीं है, सिर्फ वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है, सिर्फ एक वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे इनकम मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेरी स्थिति थी, ये मेरी सिचुएशन थी लाइफ की, जो मुझे टाइम टेबल बनाने पे मजबूर कर गया। अगर मैं इससे बाहर नहीं आऊंगी तो कोई और तो मुझे लाएगा ही नहीं लाएगा। इसीलिए जल्दी सुबह उठना, सुबह के जो काम मेरे 9-10 बजे तक खत्म होते थे वो मैंने 8 बजे तक खत्म करे। 8 बजे के बाद उसके बाद फिर अपने बाकी वेस्टीज को टाइम दिया। शुरू में अपना टाइम मैनेजमेंट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं मुझे ये भी करने तो सारे काम है, काम कोई नहीं छूटेगा। बट आपकी करंट सिचुएशन जो लाइफ में आपकी कमी है वही आपसे टाइम टेबल कराएगी। अगर वो नहीं है, यानी उसकी अगर जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप टाइम टेबल कभी भी नहीं बना पाओगे। मेरा हस्बैंड जब जॉब करता था तो वो सुबह जाके रात को 9:30-10 बजे आ रहा है। मुझे पता है कि मैंने उनको कितना मिस किया। अगर मुझे दिन में उनकी जरूरत है तो मैं कैसे करूं, वो नहीं होते थे अवेलेबल। मेरे बच्चे उनको मिस करते थे, वो आते थे आधे पौने घंटे बाद खाना खा के सो जा रहे थे। यानी पूरे 5 दिन हफ्ते के यही बीत रहा था। ये मेरी करंट सिचुएशन थी उस टाइम पर कि मुझे इससे बाहर आना है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, थैंक्स टू अश्विनी सर, थैंक्स टू माई टीम, जिन्होंने मुझे आज ये सब कुछ दे दिया। आज पूरे लगभग 2 साल हो गए हैं जॉब को खत्म हुए, लॉकडाउन भी है, हस्बैंड फुल टाइम घर पर है। सोचे कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन आप आगे बढ़ोगे, टाइम टेबल भी तभी मैनेज होगा। कर, मैंने वही कहा, कर हर कोई बहुत कुछ सकता है, बट करने की राह निकालनी पड़ेगी, वो भी खुद को। ऑनरशिप ले लो, ये आपका बिजनेस है, आपकी टीम है, आपके यहाँ पे पीवी जनरेट होने हैं, आपको इनकम मिलनी है, ये घर भी आप ही का है, बच्चे भी आपके हैं, आपको ही संभालना है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है। तो जब सारे काम खुद नहीं करने हैं तो फिर क्यों नहीं हम टाइम टेबल, क्यों नहीं, टाइम टेबल कोई और थोड़ी बनाएगा, वो भी तो हमें बनाना है। जब सक्सेस मिलती है ना, सारी नींदें पूरी हो जाती हैं, सारी थकान मिट राइट। जाती है। बिल्कुल सही बात है मैम, कि रिजल्ट्स मिलते हैं और सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, तो वाकई ही जैसे खाना बनाओ और खाना बनाने के बाद सभी बोलते हैं बहुत टेस्टी है, तो चेहरे पे इतनी मुस्कान आ जाती है कि ऐसा लगता है कि वाकई हमारी मेहनत पूरी खत्म हो गई। तो मैम एक क्वेश्चन और, तो कि आपको वेस्टीज आप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं मैम? मोर देन 5 years। 5 इयर्स। तो आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे हुए लाइफ में, जैसे हेल्थ से रिलेटेड और प्रोफेशनली, जो आपका ये पर्सनली जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जो भी आपके इनकम से रिलेटेड, इस तरह के क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट हुए मैम, बताइए। सबसे पहले जब वेस्टी ज्वाइन किया था तो मुझे बड़े सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरे ओके। को कम उम्र में ही जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे को सर्वाइकल शुरू हो गया था। और ओके। बेटी के होने के बाद मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई थी, जो मुझे पता नहीं थी, वो मुझे काफी टाइम बाद पता चला। मेरे हस्बैंड को स्किन इश्यूज थे और ओके। ओल्ड एज मदर थी तो उनको भी कुछ इश्यूज चलते ही थे। तो जब वेस्टी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने हेल्थ से ही स्टार्ट किया था। हस्बैंड ने अपने स्किन इश्यू को के लिए काम किया, इसमें प्रोडक्ट्स खरीदे, ऐसे ही मैंने भी लिया, फ्लैक्स ऑयल वगैरह लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब रिजल्ट्स आने लगे हेल्थ के तो हमने इस पर हमारा ट्रस्ट पूरा आ गया। डेली नीड भी लिया तो चीजें अच्छी लगी, काम करना शुरू किया। टारगेट, पहला टारगेट था मेरा 20,000 महीना मिल जाए घर बैठ के, काफी है मेरे लिए। सोच इतनी ही थी मेरी, इसी सपने से, इसी जरूरत से मैंने शुरू किया था। 7वें महीने 12,000 का चेक आया था तो लगा कि मैं अपने 20,000 के पास में हूँ, चल थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 20 को बढ़ा के 30 कर लेते हैं। ठीक है, जब 30 कमा लूंगी तो फिर मैं नहीं काम करूंगी, मतलब फिर मेरा ये शुरुआत की सोच है मेरी। फिर लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को समझना शुरू किया और पता चला कि यहाँ पे तो लाखों भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन 1 लाख कमाना मेरे लिए भी एक सपना था।
टाइम लगा और चैलेंजेस भर भर के आए मेरे पास। कभी फैमिली ने इनडायरेक्टली मना करना चाहा, कभी हस्बैंड ने भी शुरुआत में साथ नहीं दिया था। वो मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब पर थे, नहीं साथ देते थे, इतना सुनते नहीं थे, लेकिन मन में था यार करना है तो करना है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो शायद इसीलिए मुझे 5 साल का टाइम बीत गया जो मैं अब ये अचीवमेंट लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व किया जाए। फैमिली नहीं मान रही, चलो उन्हें मनाते हैं पहले। हस्बैंड नहीं समझ रहे, चलो उन्हें समझाते हैं। ऑर्डर प्लेस नहीं करना आ रहा, चलो पहले उसे सीखते हैं। मतलब जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई उसको करना शुरू किया। आज की सिचुएशन ये है कि आज यहाँ से 1.5 लाख महीना कमाती हूँ। Oh, great. 20,000 के लिए आई थी, कब ये 1.5 लाख बन गया मुझे नहीं पता चला। जब पहली बार 1 लाख आया था तो आई वॉज सो हैप्पी, इवन मेरे बच्चे बड़े खुश थे। 1 लाख 1 लाख हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर घर में करी थी, मैं और मेरे दोनों बच्चे। मेरे हस्बैंड बाहर पार्टी पे गए थे, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे हमने घर पे खूब खाना पीना बनाया, मैंने ही बनाया, और पार्टी वार्टी करी, वीडियो बनाई। मतलब मेरे से ज्यादा बच्चे खुश थे कि हमारे मम्मी पापा 1 लाख कमाते हैं अब। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 10 तारीख का इंतजार हमसे पहले बच्चों को होता है कि अब इस बार कितना आया, इस बार कितना आया। लाइक ये तो लाइक कि अब चेक तो आया ही। और फिर एक 15 लाख की क्रेटा ली हमने पिछले साल में लॉकडाउन में। अभी ज्यादा नहीं चली क्योंकि लॉकडाउन लग गया लेने के थोड़े टाइम बाद ही, तो चला नहीं पाए। तो अब हाउस फंड की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही थी क्योंकि मैं जब से शादी हुई है मेरी, तब से मैं फ्लैट्स में ही रह रही हूँ। रेंट पे रही हूँ या फ्लैट में रह रही हूँ, मुझे घर चाहिए था। होता ना एक फीमेल वाली तो फीलिंग रहेगी ना मेरे अंदर भी, मुझे घर चाहिए। ये तो बस है। वो घर की इच्छा ने मुझे आगे और बढ़ाया, मुझे क्राउन बना दिया। क्राउन करने के बाद इनकम तो आई, हाउस फंड स्टार्ट हो गया। अब सपना क्या है, ये थोड़ा सा हाउस फंड और बढ़ जाए, थोड़ी और सी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो अपनी ये शायद अपनी जमीन का घर लिया जाए। मैम ये दिल मांगे मोर। यस, ये दिल मांगे मोर, और वेस्टीज बहुत देता है सच में, बहुत देता है, बहुत देता है, ये बात आपने बहुत सही की, देता है। बहुत। हाँ, राइट। और आज की डेट में काफी सारे लोगों की दुआएं भी हैं मेरे पास, जो मेरे रिकमेंडेशन से हेल्थ वाइज में ठीक हुए हैं, फाइनेंशियली ठीक हुए हैं। काफी सारी लेडीज हैं जो बोल नहीं पाती थी, आज की डेट में वो ट्रेनिंग्स दे रही हैं। वाह। बस पर्सनालिटी में चेंज आ गया है। सोशल नहीं थी, सोशल हो गई। चार दीवारी से बाहर कोई जानता नहीं था, आज सब जानते हैं, उन्हें मैम मैम कहते हैं। तो जब उन्हें मैम कहते हैं तो मेरे को खुशी मिलती है। दिस इज माई कितना रियल अचीवमेंट। कितना मतलब एक बहुत ज्यादा एक ऐसा लगता है कि हमने वाकई किसी की लाइफ चेंज करी है, तो बहुत अच्छा सा फील होता है, ग्रेट फील होता है कि वाकई हम खुद के लिए तो कर रहे हैं, किसी और के लिए भी कुछ कर पाए, उसकी जिंदगी हमने चेंज करी। ठीक है मैम, तो अब जैसे आपने इतना ज्यादा आप सफल हुई हैं, तो सफलता के पीछे जैसे कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे कोई राज है, तो मैम पक्का आपकी सफलता के पीछे भी कोई ना कोई राज तो होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके सबसे बड़ी ताकत क्या है। अगर मैं अपनी सफलता की बात करूं, मैं अभी सफल नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी ओके। मुझे और बहुत कुछ करना है। अभी मेरी सफलता का सिर्फ 10% हुआ है, ये कह के चलिए। अभी मुझे बहुत कुछ करना है अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए, और मेरे साथ जो लोग आ चुके हैं ना, जो मेरे विश्वास पे आए हैं, मुझे उनको भी सफल करना है। ताकत ये रहती है, मेरी सफलता का राज ये है बेसिकली मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने एक बेस मेरे अंदर बना के छोड़ा कि बेटा कभी घबराना नहीं है, अगर तू सही है तो तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब जॉब पर पहली बार जा रही तब भी मम्मी ने ही मुझे आगे बढ़ाया था, पापा को भी उन्होंने ही मनाया था कि इसको जॉब करने दो, ठीक है। फिर पापा कदम कदम पर साथ रहे, इंटरव्यू देने के लिए जहां भी गई। उसके बाद अकेले जॉब करी, सब कुछ किया। तो जो बेस मेरे को ताकत का मिला है वो मेरे को पेरेंट्स से मिला है। और आज मम्मा तो नहीं है, लेकिन अब उनकी जगह पे मेरी बड़ी सिस्टर है, जो बिल्कुल मेरी माता बनी हुई है, मेरी माँ का रोल प्ले करती है, हर पल समझाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं ना, बारी बारी लोग आते हैं अपनी लाइफ में। आज कहूँ तो करंट ना सिचुएशन में मतलब पापा तो है ही और सिस्टर भी हैं, बट मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मुझे। मेरे ग्रेट मैम। हस्बैंड मतलब अगर मैं उनकी एक लाइन में तारीफ करूं, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और क्या बात अगर है। वही उनको ही मैंने टारगेट बनाया था कि मैं उनको अपने साथ लाके रहूंगी। जब मेरी पहले वेस्टिज की ऐसी वाली फोटो आती थी ना, तो अकेले वाली आती थी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम दोनों की फोटो एक साथ आती है, और मैंने कंपनी को नहीं कहा कि मेरे साथ इनकी फोटो भी लगाओ। ये सब कुछ अपने आप हुआ ऑटोमेटिकली। अभी वॉइस मैगजीन में हम दोनों की एक साथ फोटो आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही तो सपना है कि अगर मिलके परिवार काम करे तो इसमें बुरा है। लेकिन एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगी, आज मैं जो भी कुछ हूँ वो मैं आज हूँ, पहले दिन नहीं थी। सब कुछ चेंज हुआ है,
क्योंकि मैंने चाहा है। तो अगर आप लोग भी कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसको सोचना शुरू कर दो, उसको चाहना शुरू कर दो और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। एक ना एक दिन जरूर आता है जब आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा। और अभी बहुत बड़ी चाहत है, इस साल में एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट करने जा रही हूँ। ये मैंने अपने मन में पहले से ही सोच लिया है, डिक्लेयर नहीं करूंगी अभी, कर जाऊं पहले। मैम जहाँ कहते रहे जहाँ चाह वहां रहा, तो अगर आपने ठान लिया है तो डेफिनेटली आपका वो पूरा ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग आपने चूज किया और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज, तो क्या फ्यूचर आपको लगता है वेस्टीज का है? आपको मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि वेस्टीज के में क्या फ्यूचर? जब शुरू किया था तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वेस्टीज क्या है, मुझे नहीं पता था। मैं एक राइट। लेक्चरर थी, प्रोफेसर थी, पढ़ाने वाली टीचर थी, मुझे क्या पता ये मार्केटिंग क्या होती है। ठीक सही है। बात। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है। एक फीमेल की सोच यही होती है, काम शुरू करना है लेकिन कुछ लगाना नहीं पड़ा, वाओ। घर से खर्चा नहीं ना जाना, हो। वाओ। कुछ किसी से मांगना नहीं है कुछ, वाओ। ये सब चीजें समझ में आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, अपने जब हम खाली होते तभी काम करना है। यस, कोई बंदिश नहीं है, कोई बॉस नहीं है, क्योंकि मैंने तो बॉस वाली लाइफ भी जी है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली सोच तो ये थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर दुनिया में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये इंडस्ट्री कभी रुकेगी नहीं। इसने मिडल मैन को हटा के एक आम कंज्यूमर को भी स्मार्ट बना दिया है। आज वो भी अपने राइट्स के लिए काम कर रहा है, वो भी सारे बेनिफिट्स ले रहा है एज अ कंज्यूमर और एज अगर वो बिजनेस माइंड पर्सन है तो यानी यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और ये तो प्रूवन भी है, अभी आज सुबह भी एक न्यूज आई हुई थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर जगह तो छा रही है। अब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए। सोच के देखिए, किसी से भी कंपेयर कर लो, चाहे जॉब से कर लो चाहे बिजनेस से कर लो, डायरेक्ट सेलिंग में खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत और ये खास। बिल्कुल मैच करता है वेस्टीज के साथ। वेस्टीज जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, इससे ज्यादा क्या बोलूं। अगर वेस्टीज जिसने बनाई, मिस्टर गौतम बाली सर, थैंक्स टू हिम। अगर वो पर्सनली मुझे कॉल करके मुझे क्राउन पिन दे रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है मेरे लिए। एक हाँ सही। ऑर्डिनरी एक तो टीचर रही थी उसके लिए, और इससे ज्यादा क्या अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। अभी एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि हर महिला के लिए जरूरी है, और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज में प्रॉब्लम होती थी। मोस्टली फीमेल्स के अंदर ना एक फोबिया है कि वो ना लेडीज के साथ ही काम कंफर्टेबल है, किसी मेल के साथ कंफर्टेबल वो नहीं है, बात नहीं कर पाएंगे, यंगस्टर्स को नहीं कह पाएंगे हमारी एज ये है, उनकी एज छोटी है, स्टूडेंट है, कहीं वो हमारा मजाक ना बनाए, कहीं मतलब इस तरह की चीजें ना कहीं मैंने देखी है फीमेल्स के मन में रहती है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं, ये सोच को कैसे हम हटा सकते हैं अपने दिमाग से? ये आपके सोचने का और देखने का नजरिया है। राइट। हम जब एक परिवार में रहते हैं तो वहां पर भी तो सारी फीमेल्स नहीं होती। वहां पे फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, देवर होते हैं, चाचा मामा। मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन तो हर जगह मिलेगा। आप जॉब करोगे तो वहां भी मिलेगा, स्कूल भी तो कोएड ही पढ़ते थे तो वहां भी मिलेगा। तो ये काम ही तो है, ये बिजनेस ही तो है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही हो, आपके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, यानी आपकी सोच सही है, तो सामने वाला आपका क्या बिगाड़ सकता है। और आजकल तो बड़ी सारी ऑप्शन है, अगर सामने वाला कोई जेन्युइन नहीं भी है, ब्लॉक मार। सिंपल सा हाँ, कंसेप्ट है। ये ऑप्शन तो बहुत ही बढ़िया है आजकल। सिंपल सी बात है, सामने वाला अगर आपके कंफर्टेबल जोन में नहीं आ रहा है, आप उससे अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको हटा दो अपनी लिस्ट में से। ये बिजनेस तो ऐसा है ना जहां पर आप अपने काम करने वाले लोगों को खुद से चुन सकते हो, यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात ये है कि मेल से बात करनी ही नहीं है, फीमेल से ही काम करेंगे, ये हमारा खुद से अपने आगे दीवार खड़ी करने वाली बात है। खुद से अपने बैरियर खुद खड़े करने हैं। जब हम एक मेल के साथ शादी कर सकते हैं, भाई भाई भी तो मेल है, तो फिर बाकी सारे भी मेल हैं। डिस्टेंस बना के रखिए, एक रिस्पेक्ट फॉर्म में बात करिए, सब कुछ अपने आप होगा। सामने वाला अगर आपकी कंपेटिबिलिटी में नहीं आता है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन सिर्फ फीमेल्स को अप्रोच करना ये गलत है। आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी तो डील करती हूँ। मुझे याद है मेरी टीम में एक बॉय है, उसने मुझसे कहा कि एक फीमेल से काउंसलिंग करानी है, क्लोजिंग करानी है, तो आप एक बार समझा दो वो कौन कॉल पे चल रहा है। वो दिन रहा और आज का दिन उस लड़के ने मुझे मुड़ के नहीं कहा कि मैं फीमेल की काउंसलिंग नहीं कर सकता। यानी मैंने उसे कहा, मैंने तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं बोला जो तुम नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी बात, आपके घर में खुद अपने बच्चे हैं या भाई या हस्बैंड है, वो भी तो एक मेल है, जैसे उनके साथ ट्रीट करते हो बिल्कुल वैसे करो। ये इजी। दुनिया सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करने की नहीं है। मिलने जुल के मतलब है सबसे काम करो, बट चॉइस इज योर्स, किससे किसके साथ काम करना ये आपकी चॉइस है।
जेन्युइनिटी तो आप ही चेक करोगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम। तो आज का जो सेशन रहा, मैं अब क्लोजिंग की तरफ चलती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच भारती भाभा मैम। आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए, आई होप सभी को सॉल्यूशन मिल गया होगा, और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ।